रिछारिया जी, रिपब्लिक भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आपकी पदयात्रा चल रही है, आपको काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, आपके पैरों में छाले भी पड़ गए हैं। क्या कुछ आपका पूरा सफर रहा है इस यात्रा को लेकर, कहां तक ये रहेगी, बताइए। प्रियंका जी, ये जो यात्रा है ये 14 अप्रैल को वृंदावन से शुरू हुई थी और 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को हमें संभल में इसका समापन करना था। बहुत शांतिपूर्ण यात्रा थी जिसमें हम सिर्फ युवाओं को जागरूक करना चाहते थे धर्म संस्कृति के प्रति। उसके साथ साथ वृंदावन में मैंने देखा था कि वृंदावन में ना यहाँ काफी दूर दूर से जो वृद्ध माता पिता आते हैं, रास्तों पे सो रहे हैं, वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं। मैं चाहती थी कि हम युवाओं को उनके घर और माता पिता के प्रति जागरूक कर सके, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई बच्चा उनके माता पिता और परिवार के प्रति जागरूक हो, समर्पित हो, तो वो धर्म के लिए भी हो ही जाएगा। लेकिन इस यात्रा को 5 दिन करने के बाद हमें ये निरंतर प्रेशर दिया जाने लगा कि हम इस यात्रा का समापन करें, हम इस यात्रा को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। पहला प्रेशर हमें इगलास में दिया गया वहां के सीओ एसएचओ द्वारा। उसके बाद हमें अलीगढ़ में रोका गया, अलीगढ़ में बहुत ज्यादा रोका गया सीओ एसएचओ एसएसपी सबके द्वारा। देन उसके बाद हमें इस शर्त पे अलीगढ़ क्रॉस करने दिया गया कि भाई आप जाके राम घाट पे इसका समापन करेंगे, इसके आगे आप नहीं जाएंगे। तो ठीक है, मैं भी चाहती थी कि मैं किसी को परेशान ना करूं, किसी की परेशानी की वजह ना बनूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तकलीफ भी मेरे अंदर थी कि जो पद यात्रा मैं 5 दिन पूरी की है, 5 दिन मतलब 125 किलोमीटर, जो मैंने मतलब कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कर सकती हूँ। पैरों में छाले पड़ गए, इतनी धूप हो रही है, गर्मी लग रही है। गर्मी तो चलो ठीक है, चक्कर आ रहे, सब हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम चल रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम अलीगढ़ में हमें ये बोला गया कि हम इसी शर्त पे आपको आगे जाने देंगे जब आप राम घाट पे जाके इसका समापन करेंगे। वहां से हमने उनकी बात मानी कि ठीक है, कम से कम हमें राम घाट तक तो जाने दीजिए, कि जो यात्रा हमने यमुना जी से स्टार्ट की है कम से कम वो गंगा जी पे जाके समापन हो जाए। उसके बाद हम अलीगढ़ बॉर्डर पे जैसे ही पहुंचे, जहां से बुलंदशहर का बॉर्डर मतलब 1 किलोमीटर रह गया था बुलंदशहर, वहां पे हमें रोक लिया गया और ये बोला गया कि हम अलीगढ़ बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और मुझे लिटरली ये फील हुआ जैसे मैं कोई पता नहीं क्या कौन सी क्रिमिनल हूँ और मैं देश का बॉर्डर क्रॉस कर रही हूँ। वहां इतने पुलिस वाले गए, इतना कुछ वहां बवाल हुआ। मैंने ये जो पदयात्रा है 175 किलोमीटर की पदयात्रा जो 7 दिनों तक होनी थी और संभल में जाकर समापन होना था। जब भी कोई पदयात्रा होती है तो उसके लिए बाकायदा प्रशासन को बताया जाता है, प्रशासन से परमिशन ली जाती है कि इस रूट से होकर के हम निकलेंगे और उस तरीके से प्रशासन अरेंजमेंट करता है। क्या इस तरह की कोई भी चीज दी गई थी प्रशासन को, उनकी परमिशन ली गई थी? मैम, यहाँ पे वृंदावन में एलआईयू से एक सर हमारे पास आए थे जिनका नाम था उधम सिंह, और जब वो आए हमारे पास पूरे लेटर सब लिखे हुए रखे थे, जहां जहां हमें आवेदन देना था, जिस जिस जिले में जो करना था, जो जैसा हमें गाइड किया जा रहा था। क्योंकि मैंने उधम सिंह सर को भी यही बोला था, सर ये मेरी जिंदगी की पहली यात्रा है और मुझे नहीं पता, अगर आप गाइड कर देंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर आपने हमें बता दिया है ना, हमने पूरा लिख लिया है रजिस्टर में, तो आप ये समझिए कि आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सारी जगह हम आपके बिहाफ पे बोलेंगे। आपके बिहाफ सरकार से क्या गुहार है आपकी? देखिए, गुहार जैसा तो अब कुछ रहा नहीं है, क्योंकि मेरी यात्रा का तो समापन करवा दिया गया है। मेरी यात्रा को वही कल रामघाट पे समापन करवा दिया गया है और मुझे पुलिस अपनी निगरानी। इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया का आरोप है कि बुलंदशहर में उनकी पदयात्रा रोकी गई है। हमारे साथ हर्षा रिछारिया जुड़ रही हैं, उन्हीं से हम सुनेंगे कि क्या कुछ वो कह रही हैं, कब से यात्रा शुरू हुई, कहां तक यात्रा चलेगी। पहले उन्हीं की जुबानी आपको पहले सुनवाते हैं कि वो अपनी यात्रा को लेकर क्या कुछ कह रही हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें रोका गया है और यात्रा को रामघाट पे खत्म करने के लिए बोला गया, समापन करने के लिए बोला गया है। तो हम जाएंगे, अब से थोड़ी देर में हम निकलेंगे रामघाट की तरफ और देखते हैं आगे ईश्वर की क्या मर्जी होती है।
हर्षा रिछारिया जी, रिपब्लिक भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आपकी पदयात्रा चल रही है, आपको काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, आपके पैरों में छाले भी पड़ गए हैं। क्या कुछ आपका पूरा सफर रहा है इस यात्रा को लेकर, कहां तक ये रहेगी, बताइए। प्रियंका जी, ये जो यात्रा है ये 14 अप्रैल को वृंदावन से शुरू हुई थी और 21 अप्रैल को 21 अप्रैल को हमें संभल में इसका समापन करना था। बहुत शांतिपूर्ण यात्रा थी जिसमें हम सिर्फ युवाओं को जागरूक करना चाहते थे धर्म संस्कृति के प्रति। उसके साथ साथ वृंदावन में मैंने देखा था कि वृंदावन में ना यहाँ काफी दूर दूर से जो वृद्ध माता पिता आते हैं, रास्तों पे सो रहे हैं, वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं। मैं चाहती थी कि हम युवाओं को उनके घर और माता पिता के प्रति जागरूक कर सके, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई बच्चा उनके माता पिता और परिवार के प्रति जागरूक हो, समर्पित हो, तो वो धर्म के लिए भी हो ही जाएगा। लेकिन इस यात्रा को 5 दिन करने के बाद हमें ये निरंतर प्रेशर दिया जाने लगा कि हम इस यात्रा का समापन करें, हम इस यात्रा को आगे नहीं लेके जा सकते हैं। पहला प्रेशर हमें इगलास में दिया गया वहां के सीओ एसएचओ द्वारा। उसके बाद हमें अलीगढ़ में रोका गया, अलीगढ़ में बहुत ज्यादा रोका गया सीओ एसएचओ एसएसपी सबके द्वारा। देन उसके बाद हमें इस शर्त पे अलीगढ़ क्रॉस करने दिया गया कि भाई आप जाके रामघाट पे इसका समापन करेंगे, इसके आगे आप नहीं जाएंगे। तो ठीक है, मैं भी चाहती थी कि मैं किसी को परेशान ना करूं, किसी की परेशानी की वजह ना बनूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये तकलीफ भी मेरे अंदर थी कि जो पद यात्रा मैं 5 दिन पूरी की है, 5 दिन मतलब 125 किलोमीटर, जो मैंने मतलब कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना कर सकती हूँ। पैरों में छाले पड़ गए, इतनी धूप हो रही है, गर्मी लग रही है। गर्मी तो चलो ठीक है, चक्कर आ रहे, सब हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम चल रहे हैं, सब कर रहे हैं। हम अलीगढ़ में हमें ये बोला गया कि हम इसी शर्त पे आपको आगे जाने देंगे जब आप रामघाट पे जाके इसका समापन करेंगे। वहां से हमने उनकी बात मानी कि ठीक है, कम से कम हमें रामघाट तक तो जाने दीजिए, कि जो यात्रा हमने यमुना जी से स्टार्ट की है कम से कम वो गंगा जी पे जाके समापन हो जाए। उसके बाद हम अलीगढ़ बॉर्डर पे जैसे ही पहुंचे, जहां से बुलंदशहर का बॉर्डर मतलब 1 किलोमीटर रह गया था बुलंदशहर, वहां पे हमें रोक लिया गया और ये बोला गया कि हम अलीगढ़ बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और मुझे लिटरली ये फील हुआ जैसे मैं कोई पता नहीं क्या कौन सी क्रिमिनल हूँ और मैं देश का बॉर्डर क्रॉस कर रही हूँ। वहां इतने पुलिस वाले गए, इतना कुछ वहां बवाल हुआ। मैंने ये जो पदयात्रा है 175 किलोमीटर की पदयात्रा जो 7 दिनों तक होनी थी और संभल में जाकर समापन होना था। जब भी कोई पदयात्रा होती है तो उसके लिए बाकायदा प्रशासन को बताया जाता है, प्रशासन से परमिशन